अच्छी तरह से शिक्षा मंत्री को मैं बेसिकली जानता हूँ, क्योंकि आई एम बिलोंग्स फ्रॉम ओडिशा एंड शिक्षा मंत्री बिलोंग्स फ्रॉम ओडिशा। तो हमें उनसे मिले हैं, जानते हैं। हम उनकी बचपन नहीं, उनके उनके पिताजी को भी देखे। पूरी तरह से घटिया परिवार से है, जो केवल पैसा चोरी करते हैं। आरएसएस तो लिंक है, उनके पिताजी भी वही करते हैं, जो सरकार को किस तरफ से पैसा लूटा जाए। सिस्टम कुछ नहीं उनके बचपन से ऐसी गुजारे। आज भी वो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, कई सारे ऐसा आवंटन करे पेट्रोल पंप, जिसका अभी सरकार कुछ भी तदंत नहीं हो रहा है। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नैतिकता कभी नहीं रही, ना 14 में रही, ना 15 में नहीं, ना 17 में रही। कई सारे पेपर लीक हुआ, कभी भी वो लोग रेल दुर्घटनाएं हुई, रेल आपदाएं भी थी, लेकिन उनकी ना रेल मंत्री, उनका ना शिक्षा मंत्री कभी इस्तीफा देने के लिए नैतिकता को माने ही नहीं। उनको केवल एक ही जिद्दी है, केवल एमपी की संख्या बढ़ाना है, मेजोरिटी लेना है। कि इतना सारे डेवलप कर रहा है मोदी जी, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, सब कर रहे हैं तो फिर पैसा रूपी डाउन क्यों हो रहा है? डे बाय डे हमारे इकोनॉमिक कंडीशन क्यों पुअर हो रहा है? केवल मंदिर बनाओ और मंदिर पॉलिटिक्स करो, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करो। बच्चे यहाँ इतना धूप में हम देखे तो सहन नहीं कर पाए, हमारे घर वाले भी रो पड़े, क्योंकि इतना धूप में बच्चे किसके लिए लड़ रहे। तो कोई भी इनको देशद्रोही कहने का किसी का अधिकार नहीं, कि सरकार आगे जाके इनको किसी भी तरीके से रोक नहीं लगा पाएगा, डिटेंशन भी नहीं कर पाएगा। अभिजीत दीपक को भी अरेस्ट नहीं कर पाएगा। कोई भी कर्मकर्ता का अरेस्ट करने का कोई राइट नहीं है सरकार के। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये उन 17 बच्चों की तस्वीरें हैं जिन्होंने नीट पेपर कैंसिल होने के बाद सुसाइड कर लिया। हालांकि री एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी भी समस्या वही है। कल महाराष्ट्र में फिर से जो टेट का एग्ज़ाम था, पेपर लीक हुआ और पेपर को कैंसिल करना पड़ा। तो जैसी स्थिति है वैसी चल रही है। किसी भी एग्ज़ाम को लेकर सरकार ऐसा लग रहा है कि सीरियस नहीं है। बार बार लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा ये है कि जो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, जो कॉकरोच हैं, उनको कह दिया जा रहा है कि वो दहशतगर्दों की बी टीम है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मैं आपको नाम पढ़ के बता दूं। आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश, अंशिका पांडे दिल्ली, अनुकीर थाना तमिलनाडु, अवंतिका मौर्य मध्य प्रदेश, जतिन कुमार उत्तर प्रदेश, काहन पटेल गुजरात, मिथाली सोनवारे महाराष्ट्र, प्रदीप मेघवाल राजस्थान, तमिलनाडु। मतलब ये 17 बच्चों में एक भी मुसलमान नहीं है। सोचिए, ये सारे बच्चे हिंदुओं के हैं, और जो सरकार कहती है कि हिंदुओं की सरकार है, अब क्या कहेगी? इन 17 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वो सोचते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? देवाशीष पटनायक। छोड़ दीजिए वो हम। हाँ, आई एम ए प्रैक्टिसिंग काउंसिल एट सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज दिल्ली हाई कोर्ट। तो मैं ये जो बच्चों का आंदोलन हुआ उसके बारे में मुझे पता चला 2026 20 तारीख को, 20 जून 2026 को। लेकिन मुझे इसमें बहुत अच्छी तरह से समर्थन है, क्योंकि मेरी परिवार की 2 बच्चियां हैं जो कि वो एग्ज़ाम दिए थे, इसी एग्ज़ाम में लीक हुआ। वो बच्चे भी अभी भी ये जो स्ट्राइक में वो लगे हुए हैं करीबन 6 दिन से। हम लोग कोर्ट की वजह से कभी नहीं आ पाए, लेकिन पूरा समर्थन परिवार की है। और जहाँ तक कि ये बच्चों का जो स्ट्राइक है, उसको इलीगल बोल के बहुत सारे लोग, मीडिया वाले और यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि ये इलीगल है। हमारी तरफ से ये पूरी लीगल है, क्योंकि जहाँ सरकार या जहाँ हमारी गणतंत्र में राइट टू स्ट्राइक और राइट टू स्पीच और राइट टू मूवमेंट एक अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 114 में, जहाँ पर किसी को भी अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करने का संपूर्ण अधिकार है। और जब सरकार असफल हो जाता है और उनकी काम में वो पूरी तरफ से डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई काम संभाल नहीं पाता है, तभी नागरिक अपनी सचेतनता के बारे में जागरूकता सृष्टि करते हैं और ये स्ट्राइक को कंटिन्यू करते हैं। इसलिए कई पुलिस वाले भी, लास्ट टाइम हम एक बार आए थे, पुलिस वाले हमसे एक आर्ग्यू करा, हमें उनको बताए लॉ एंड ऑर्डर क्या है। जब सरकार हर तरफ से डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, कई भी काम को सफल तरीके से मिटाया नहीं जाता है, उनका सिस्टम टोटली फेल्यूर, then public can raise their questions according to constitutional act, right to freedom, right to speech। उसको कोई रोका नहीं जा सकता, कोई डिटेंशन नहीं पुलिस कर सकता। आज की डेट में पुलिस कुछ डिटेंशन करे तो वो संपूर्ण तरीके से इलीगल है। और कोई हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम में हम लोग पब्लिक लिटिगेशन फाइल डायरेक्ट लगा सकते हैं, जिसके वो बच्चे रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे का ये जो आंदोलन है, जिसके लिए आंदोलन है, ये 12 बच्चे जो अपना ज़िंदगी गंवा दिए केवल इसके लिए कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम
इतना घटिया सिस्टम सरकार चालू करके रखी। बेसिकली हम धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कहे तो वी आर बेसिक फ्रॉम ओडिशा एंड धर्मेंद्र प्रधान बेसिक फ्रॉम ओडिशा। हम उनकी बचपन नहीं, उनकी बचपन उनके पिताजी को भी देखे, पूरी तरह से घटिया परिवार से है जो केवल पैसा चोरी करते हैं। आरएसएस तो लिंक है, उनके पिताजी भी वही करते हैं जो सरकार को किस तरफ से पैसा लूटा जाए। सिस्टम कुछ नहीं उनके बचपन से ऐसी गुजारे। आज भी वो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे कई सारे ऐसा आवंटन करे पेट्रोल पंप जिसका अभी सरकार कुछ भी तदंत नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री के परिवार को जानते हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं? अच्छी तरह से शिक्षा मंत्री को मैं बेसिकली जानता हूँ क्योंकि आई एम बिलोंग्स फ्रॉम ओडिशा एंड शिक्षा मंत्री बिलोंग्स फ्रॉम ओडिशा एंड आई एम आल्सो ए रेसिडेंट ऑफ भुवनेश्वर। तो हमें उनसे मिले हैं, जानते हैं और उनके कई बार विचार भी रखे हैं। उनकी होचखास घर पर उनको विचार रखे, आज उड़ीसा भाई के हिसाब से उनको विचार भी रखे, लेकिन वो अभी तक भी एक जिद्दी पर अटक हुए हैं कि ये उनकी नैतिकता के ऊपर कोई असर नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है गद्दी। सरकार बहुत चालाक से क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री एक्सटेंशन का एक प्लान बना है जिसमें बच्चे जो दाबी बच्चों की है उसको 1 मिनट में समाधान होगा, मिनिस्ट्री एक्सटेंशन होगा, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया दिया जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, बच्चों का मनोबल को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए सरकार का ये एक बहुत सोची समझी प्लान है। लेकिन बच्चों को और मजबूत से इस आंदोलन को पकड़ना पड़ेगा ताकि एजुकेशन व्यवस्था को चेंज करना है। धर्मेंद्र प्रधान से कोई होने वाला नहीं, धर्मेंद्र प्रधान की जगह आज और कोई आ जाएगा, अपराजिता षडंगी आ जाएगा कि दूसरा कोई मिनिस्टर एक्सपेंशन में आ जाएगा, लेकिन इससे कोई हमारा व्यवस्था चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए इनको भी दृढ़ता के साथ ये सिस्टम बदलने की बात करना है और सिस्टम को चेंज करने की बात करना है, ना कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के पीछे लगे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो कल के कल चेंज हो जाएगा। मिनिस्ट्री एक्सटेंशन 1-2 डेज में मिनिस्ट्री एक्सटेंशन विल टेक प्लेस, धर्मेंद्र प्रधान विल टेक अनदर मिनिस्ट्री। तो क्या होगा फिर, हमारा जो स्ट्राइक है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बच्चों को मेरा भी ये अनुरोध है कि कम से कम हमारा व्यवस्था, विधि व्यवस्था के ऊपर काम करे और हमारे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से उसकी फेलियरिटी के ऊपर काम करे, ना कि पर्सनल अटैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। जी अच्छा 1 मिनट, ये है कि आज आपको 8 दिन, मतलब बच्चों को 8 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं और धर्मेंद्र प्रधान एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है, जबकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। कल महाराष्ट्र में फिर से जो महाराष्ट्र का टेट का एग्ज़ाम था वो पेपर लीक हो गया और कैंसिल करना पड़ा। उसके लिए जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो उनको दहशतगर्द बता दिया जाता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जो इसके लीगल मामले हैं उसके बारे में जानते हैं, और एक मंत्री को इस तरीके का बयान देना कहाँ तक सही और उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, इंडिया के सिटीजन को दहशतगर्द बताएं? एक्चुअली जब से मोदी सरकार ने अपने पदभार संभाला 2014 से कई घटनाएं हुई, उनकी नैतिकता कभी भी कुछ नहीं रही। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नैतिकता कभी नहीं रही, ना 14 में रही, ना 15 में नहीं, ना 17 में रही। कई सारे पेपर लीक हुआ, कभी भी वो लोग, रेल दुर्घटनाएं हुई, रेल आपदाएं भी थी, लेकिन उनकी ना रेल मंत्री, उनका ना शिक्षा मंत्री कभी इस्तीफा देने के लिए नैतिकता को माने ही नहीं। इसलिए वो लोग नैतिकता पूरी तरह से खो लिए। उनको केवल एक ही जिद्दी है, केवल एमपी की संख्या बढ़ाना है, मेजोरिटी लेना है, एक्ट को फुलफिल कराना है और इम्प्लीमेंट कराना है। वो लोग किसी की चक्कर में आज तक भी प्रेशर में नहीं आए, क्योंकि हमारा विरोधी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। विरोधी पूरी तरह से पूरा कंट्री में फेल्यूर है। वो विरोधी का फेल्यूरिटी ही उनको आज सक्सेस दिला रहे हैं। वो जो चाहे हम अपनी मनमानी से ढंग से काम करते हैं, ना तो धर्मेंद्र प्रधान आज आके उनको बच्चों को किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडिया या सोशल माध्यम में मीडिया से बोल सकते हैं कि नहीं जैसा हुआ है आप लोग आओ, हम खोले मन से विचार करें। नहीं आ रहे क्योंकि उनके मोनोपोली है, क्योंकि पावर है, उनको अभी गिराने वाला कोई विरोधी पक्ष है ही नहीं, क्योंकि विरोधी पक्ष ऐसे ही पूरा छिन छत्र होकर पड़ा है। कहीं सरकार कहीं पे भी नहीं है, जहाँ पे भी विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष को पूरा खरीद चुके हैं। अच्छा, दीपके कह रहे हैं कि दहशतगर्द आप हमें भी कह रहे हो टेररिस्ट, बल्कि टेररिस्ट तो आप हुए क्योंकि 17 बच्चों ने आपकी वजह से सुसाइड कर लिया, तो इस पर क्या सोचें? नहीं, टेररिस्ट तो ये बच्चों को कभी भी कह नहीं सकते। ये हमारे इंडियन सिटीजन है और इंडियन बी टीम हाँ, तो इंडियन बच्चे हैं। और ये जो जितने भी अभी सुसाइडल जो भी उनका ये नीट पेपर की वजह से जिनका शरीर गया, वो सब हम भारतीय है। उनको विरोधी या तो ये देशद्रोही या तो पाकिस्तानी ये सब कहना उनका कमजोरी को ही दर्शाता है। कोई भी आम आदमी इसको सोचे तो ये केवल अपने कमजोरियतों को छुपाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान खुद चोरी छुपे आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2-3 दिन पहले जो हमारा इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन हो रहा था 21 को,
वहाँ आके चोरी छुप छुप के वहाँ योग करके चले गए। और जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का इतना भी हक नहीं है कि उनको पूछ सके कि जब इतने सारे बच्चे यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसका हाल क्या होगा, क्यों आप कुछ कह नहीं रहे। क्योंकि वो कहे तो उनका भी जो मीडिया का जो लाइसेंस है और मीडिया का जो उनका परमिशंस जितना आ रहा है वो भी कट हो जाएगा, और जितना फंडिंग है वो भी कट हो जाएगा। इसलिए गोदी मीडिया लगे पड़े हैं, कोई भी मीडिया आज नहीं दिखा रहा है। बच्चों का स्ट्राइक 8 दिन बीत गया, कोई भी जो मेन टीवी चैनल्स है, कोई भी चैनल से बात को समय नहीं रख रहा है। इसलिए लोग वही देख रहे हैं जो मीडिया का पास वही नॉलेज आ रहा है कि लोग कोई भी आम आदमी को पूछो वही बोलेगा कि इतना सारे डेवलप कर रहा है मोदी जी, ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे भाई सब कर रहे हैं तो फिर पैसा रूपी डाउन क्यों हो रहा है? डे बाय डे हमारे इकोनॉमिक कंडीशन क्यों पुअर हो रहा है? केवल मंदिर बनाओ और मंदिर पॉलिटिक्स करो, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करो। बच्चे यहाँ इतना धूप में हम देखे तो सहन नहीं कर पाए, हमारे घर वाले भी रो पड़े। क्योंकि इतना धूप में बच्चे किसके लिए लड़ रहे कि हमारी आगामी जो पीढ़ियां आ रहे हैं, जो हमारे बच्चे यंगस्टर्स आ रहे हैं, किस भरोसे पर इनके मेहनत रहेगा कि हम लोग आज ये एग्ज़ाम दे के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जबकि ये लोग पूरा सिस्टम को ही गड़बड़ करके रखे हैं। तो कोई भी इनको देशद्रोही कहने का किसी का अधिकार नहीं कि सरकार आगे जाके इनको किसी भी तरीके से रोक नहीं लगा पाएगा, डिटेंशन भी नहीं कर पाएगा। अभिजीत दीपक के को भी अरेस्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी कर्मकर्ता का अरेस्ट करने का कोई राइट नहीं है सरकार के पास। सरकार खुद ही देश विरोधी ये लोग काम कर रहे हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई करने चाहिए थे उनको यहाँ ला के बिठा दिया। एक्चुअली बच्चे 22 लाख बच्चे इस दिन एग्ज़ाम दे दिए। इसी स्टेटमेंट को लेकर सरकार कह रही है कि इनके जो रियल बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी है, इनके साथ विद्यार्थियां है नहीं। लेकिन विद्यार्थियां तो उनके प्रेशर में है, उनकी माँ बाप के हिसाब से उनको परीक्षा देना पड़ा, लेकिन समर्थन पूरी तरह से है। बल्कि इतने सारे गार्डियन जो यहाँ है वो खुद ही प्रमाण करता है कितने सारे लोगों का इस आंदोलन पर समर्थन है। कितने बुजुर्ग हैं, कितने किसान हैं, कितने हमारे यूट्यूबर्स भाई बहन हैं, जो यूट्यूबर्स भाई बहन हैं इतने धूप में आके इसको जन जन तक जाके पहुंचाते हैं। इन लोगों को मैं बहुत बहुत हार्टली धन्यवाद देता हूं। एक्चुअली वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जागरूकता का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा युवा और हमारा सारी पीढ़ियाँ समझ में आएगा कि सरकार सचमुच संपूर्ण फेल्यूर है। अच्छा, आज से जो है सोनम वांगचुक वो हंगर स्ट्राइक पर भी जा रहे हैं, उनके साथ और भी लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक करेंगे। और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 40+ है। अभी भी हम खड़े हैं, बराबर पसीना निकल रहा है। तो ऐसे में सोनम वांगचुक का स्ट्राइक पर जाना, और साथ में बच्चे हैं तो वो जज्बात में वो भी जा रहे हैं, तो क्या उनसे खिलवाड़ नहीं है? उनके कुछ भी हो सकता है, मेडिकल कंडीशन बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके के जो डिसीजन है, क्या आपको लगता है सही है? एक्चुअली सोनम वांगचुक एक ऐसी पर्सनालिटी है, सोनम वांगचुक इज ए वेरी गुड पर्सनालिटी, और सरकार पूरी तरफ से सोनम वांगचुक से माफ़ी भी मांगे। जब सोनम वांगचुक के मैटर सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा 14 मार्च को, उससे पहले ही सरकार सरेंडर कर दिया कि मैं पूरी तरह से नाकाम हूं। सोनम वांगचुक अरेस्ट इज इलीगल अरेस्ट, सोनम वांगचुक डिटेंशन इज इलीगल डिटेंशन बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह खुद ही माफ़ी मांग चुके हैं। सरकार के माध्यम से जाके जब सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल पड़ी तो पहले से ही माफ़ी मांग ली कि सोनम वांगचुक का जो स्टेटमेंट है और सोनम वांगचुक का जो मीडिया का जो वर्सन है वो पूरी तरह से एडिट हुआ था, अल्ट्रेशन हुआ था, जिसका जब हमारा FSL लैबोरेटरी पर गया उससे पहले ही सरकार माफ़ी मांग ली कि हम गलत से सोनम वांगचुक ये हंगर स्ट्राइक पर क्या कहेंगे? क्या ये सही फैसला है इतनी गर्मी में? 100%। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? आप भी करेंगे स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक के सिवा और इनके पास है ही कुछ नहीं। ऐसा स्ट्राइक करता सरकार को मालूम है कि 1500-200 लोग 2000 लोग इकट्ठा होते हैं, वो कुछ होने वाला नहीं। 1 महीना चलो, इस धूप में ये लोग होते होते फिर थक जाएंगे। इसीलिए कुछ ऐसा व्यवस्थाएं करें। और मैं सारे विरोधी दलों को भी आह्वान करना चाहती हूँ, वो लोग आके साथ देना चाहिए। नहीं तो फिर बच्चों का साथ ये सब दिए तो उनका स्ट्रांग और बढ़ेगा, इनका मोरल अटेंशन और आगे जाएगा और ये स्ट्राइक और मजबूत बनेगा। चलिए, शुक्रिया। तो और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? आज जो है सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। हाँ जी, आप भी समर्थन करते हैं? आप भी समर्थन करते हैं? हमें तो भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा चाहिए? हाँ, ये भूख हड़ताल बैठे, जब तक भूख हड़ताल बैठे रहेंगे जब तक वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अच्छा, इस्तीफे से क्या समस्या हल हो जाएगी? समस्या हल नहीं होगी तो कम ना दूसरा तो कोई आएगा अच्छा सा, सबक तो मिलेगा कि भाई उसने इस्तीफा दे दिया तो आगे से हम ये काम नहीं करें, कुछ भी पेपर लीक नहीं हो, सबक। महाराष्ट्र में फिर पेपर लीक हुआ, इस पर क्या? महाराष्ट्र हमें पता नहीं भाई, मैंने देखा नहीं है।
हाँ वो हाँ, पेपर फिर लीक हुआ है, इस पर क्या कहें? सर वो तो सिस्टम का फेलियर है। जब तक आप सिस्टम पूरी तरीके से नहीं सुधारोगे लेयर बाय लेयर, तब तक तो ये चीज़ रुकेगी नहीं है। आप किसी सिंगल पर्सन को कितना भी टारगेट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। बट ये एक पहला स्टेप है। अगर हम उनका रेजिग्नेशन ले लेते हैं तो ये विक्ट्री होगी कि हाँ यार हम सिस्टम को सुधारने का ट्राई कर रहे हैं। और जेन्युइनली जो बंदा नेक्स्ट टाइम आएगा वो इस चीज़ के बारे में सोचेगा ना, यार एक पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से मेरी कैंडिडेट इतनी बड़ी जॉब चलेगी भयंकर, कैंडिडेट की जॉब चलेगी सीधा। तो वो सोचेगा ना नेक्स्ट टाइम कि यार मैं अपना लेयर बाय लेयर प्रोटेक्शन रखूँगा, सिक्योरिटी रखूँगा, पेपर लीक नहीं होने दूंगा, काम बढ़िया करेगा, सिस्टम सुधरेगा इसमें। मगर धर्मेंद्र प्रधान ने जो अव्यवस्था हुई है जिससे बच्चों ने सुसाइड की, पेपर लीक हुआ, उसके लिए खेद भी जताया, माफ़ी भी मांगी है, दुख जताया उन्होंने। सर दुख जताने से क्या हो जाएगा? कल को अगर हज़ारों लोग मर गए और मैं लास्ट में कह दूँ यार सॉरी मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? एक सॉरी क्या उन लोगों की जान वापस लेके आ जाएगा? कि लॉजिकल है इस बात में? थोड़ा सा भी लॉजिक है इस बात का? एक सॉरी किसी की जान वापस लेके आ जाएगा? कैसी बातें हैं यार। मैं कह रहा हूँ भगवान ना करे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट आपके घर में ऐसा हो जाए और पब्लिक कह दे सॉरी यार गलती से हो गया, आप पता नहीं क्या क्या कर लोग कह रहे थे ना कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे खेद है और मुझे दुख है कि हमारी वजह से बच्चे। सर कितने दिन बाद बोला? पहले दिन बोला जब सुसाइड हुआ था उस टाइम पे बोला। लोगों के बाद तो सर मैं भी बोल दूंगा कुछ भी। कल को लोग मुझे टारगेट करें मैं कुछ भी बोल दूंगा, उसके बाद मैं भी मांग लूँगा हाँ यार मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, उसके बाद तो मैं भी कुछ भी बोल दूंगा। सर आप भी ये समर्थन करने आए इसका? मैं समर्थन सिर्फ इस चीज़ का करने आया कि जो पेपर लीक है उसके लिए समर्थन करने आया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ फंडिंग हो रही, तो आपको किसी ने फंड किया? नहीं, मुझे किसी ने फंड नहीं किया है। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ, आप फंडिंग का सोर्स हमें भी दे दीजिए। हम इतना अपना रेंट लगा के आ रहे हैं, बाहर अपना खुद का खाना खा रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा दे दीजिए। फंडिंग का सोर्स कहाँ से आ रहा है? हम भी थोड़ा हमें भी तो चाहिए ना थोड़ा बहुत पैसा, क्योंकि हम भी गांव के रहने वाले हैं, इतनी दूर चल के आए तो थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए ना हमारे पास। एटा से आ रहे हैं। इतनी दूर से? हाँ एटा से आया। एटा बताओ आप, फंडिंग अगर मिल रही तो हमें भी बता दो, हमारे थोड़े पैसे बच जाएंगे, हम और सपोर्ट कर देंगे। फंडिंग का सोर्स तो बताओ कहाँ पर है, लीगल है कुछ? आतंकवादियों की बी टीम कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। सर ऐसे कुछ नहीं होता, आतंकवादी तो आप सबको ही आपके जो अगेंस्ट जाएगा आप तो एंटी नेशनलिस्ट की कोशिश कर देते हो, ये सबको पता है। ये चीज़ आप जितना कैमरे के पीछे बोलो, रहा है कि अगर जो विपक्ष में जाएगा वो आतंकवादी कहलाता है। सवाल पूछना मुश्किल। हाँ सवाल पूछना ही आतंकवादी। बड़े साइंटिस्ट को ये लोग एंटी नेशनलिस्ट बोल देते हैं, आतंकवादी बोल देते हैं, तो हम तो सर कुछ भी नहीं है। हम क्या हैं इनके लिए? कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें समझनी चाहिए लोगों को, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अभी जो आपने शायद भरत तिवारी वाला शायद एनकाउंटर सुना होगा, क्या वो भी एंटी नेशनल था? जबकि उसने साफ वीडियो में दिखा रहा था कि उसने पिस्टल फेंक दी, फिर भी उसका एनकाउंटर हुआ। क्यों हुआ? सरेंडर कर दिया था उसने तो सरेंडर कर दिया ना, फिर भी हुआ ना उसका एनकाउंटर। तो गलत ही है जो किसी का भी हो। आज सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल। आप भी करेंगे स्ट्राइक? सर ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितना हो सके मेरे से। वो तो सर तो एक्सपीरियंस है और सर बहुत ही डेडिकेटेड हैं। इतना डेडिकेशन सारे बच्चों में तो होगा नहीं, लोगों में होगा नहीं, बट जितना हो सकता है उतना बेस्ट ट्राई करेंगे। सुबह से तो कुछ करा नहीं है अभी तक, है ना? सुबह घर से। लेकिन इतनी गर्मी है दिल्ली में, 42-40 प्लस जो है टेम्परेचर है, पसीना रुक नहीं रहा है। ऐसे में बार बार ये कहना, और बल्कि आपको कह दिया जा रहा है कि आप आतंकवादियों की बी टीम है, इस पर क्या कहें? सर ऐसे तो अब कोई मेरे को कुछ भी बोल सकता है, मेरे अगेंस्ट कोई आज़ादी है ना हमारे पास तो बोलने की आज़ादी है, तो हमारे खिलाफ भी हर कोई बोल सकता है, हम भी किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, या हम किसी के पक्ष में बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सभी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे अलाउ करता है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ। एटलीस्ट नहीं बोल सकता तो अपने ओपिनियन तो रख ही सकता हूँ जो मुझे गलत लग रहा है। लास्ट में क्या बिना इस्तीफे के नहीं जाएंगे? सर ऑब्वियसली इस प्रोटेस्ट का मेन एम तो यही था कि यार वो रिज़ाइन करें, और बेस्ट चीज़ यही होगी कि एजुकेशन सिस्टम खुद सुधरे, बेस्ट रहेगा। हाँ बस यही कहना चाहेंगे, वो खुश सुधरे। लेकिन चलिए, तो देखिए ये छात्रों की अपनी अपनी राय है, और ये मैंने शुरू में आपको तस्वीरें दिखाई थी कि ये वो 17 बच्चे हैं जो इस पेपर के बाद जो लीक हुआ था और पेपर कैंसिल हुआ था, 17 छात्रों ने सुसाइड कर लिया था। और आज जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक हैं और उनके साथ तमाम लोग हैं जो आज यहाँ पर हंगर स्ट्राइक शुरू करेंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, जब तक ये धरना चलता रहेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।